कि कोलकाता में अभी जो नर्स के साथ डॉक्टर, जैसे कि आप भी जानते हैं, भगवान बोला जाता है, और डॉक्टर तो बाद में वो एक लड़की थी, किसी की वो बेटी थी, किसी की बहन थी, लेकिन इतना ब्रूशली उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया। तो उसके पीछे मतलब उसको लेकर के क्या सोचते हैं? सोचना है कि इस न्यूज को मैंने भी मोबाइल पे देखा है। वहां पे बताया गया कि जिस बंदे ने ये काम किया है उसका पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत खराब था। उसके मतलब 4-5 शादियां हो चुकी थी और उसकी जो लास्ट बीवी थी वो भी बहुत ही बुरी तरह से उसकी भी मृत्यु हुई थी। लेकिन समाज में गलती, सबसे बड़ा गलती है कि हमारे अगल बगल में अगर एक छोटा सा भी क्राइम होता है हम लोग देखकर उसको इग्नोर करते हैं। जब तक हमारे साथ कुछ नहीं होता है कोई आवाज नहीं उठाता है। अगर उसी समय अगर कोई आवाज उठाता कि इंसान अपना बीवी को मार रहा, गलत कर, या उसके फैमिली वाले जो उसके ससुराल वाले थे वो आवाज उठाते, तो उसका इतना हिम्मत नहीं होता। उन लोग का सह बढ़ते जाता है। एक के साथ किया, 2 के साथ किया, 3 के साथ किया, कुछ उसको हो ही नहीं रहा है। शुरुआत वहां से होता है जहां फर्स्ट केस वो अटेम्प्ट किया था, वहां से उसको एक्शन लेना चाहिए था, अगल बगल वाले देख करके। लेकिन आज समाज में कोई नहीं बोलता। आप मेरे से पूछ रहे हैं, हम इतना बोल रहे हैं, लेकिन बैक साइड में हम भी नहीं बोल पाएंगे। हम जान रहे कि वो इंसान गलत है, क्योंकि सबको मतलब इस तरह का जो पहला वारदात जो करता उसी से उस पर एक्शन लेना चाहिए था। सरकार को एक स्ट्रॉन्ग रूल बनाए कि लेडीज लोग अगर थाना में कंप्लेंट भी करे तो रूल तो बहुत सारा बना हुआ है, फांसी भी हो रहा है, उससे बड़ा तो सीक्रेट उसको रखा जाए कि कौन कंप्लेंट किया, सीधे उस पे एक्शन। लेकिन यहाँ सब पैसे के आगे बिके हुए हैं, कुछ नहीं हो पाता है। अगर कोई लड़की या औरत कंप्लेन भी करती है तो बंदा इतना स्ट्रांग होता है कि पुलिस वाला को खरीद लेता है, पुलिस वाला बिक भी जाते हैं। महिला थाना में भी जाइए तो वो महिला थाना भी लेडीज को ही प्रेस करती है कि आप अपना केस वापस ले लीजिए, आपका बदनामी हो, वही डराती है। जबकि उनको मतलब उत्साहित करना कि आप बहुत अच्छा काम किया, आप उस सीक्रेट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन लोग भी मजा लेती है और वो लड़की को ही दोष दो। ठीक है, बात वहीं से खत्म, जहां से वो शुरू किया था वहीं पे उसको खत्म करना है। जो कोलकाता में, जो चाहे हर स्टेट में इस तरह का, हम लोग का जो जमशेदपुर में भी इस तरह का बहुत सारे केसेस हो रहा है, कैसे देखते हो उसको कि क्यों इस तरह का इतना भयानक रेप का वार? आपके हिसाब से क्या ऐसा चेंजेस किया करना चाहिए? क्योंकि फांसी का सजा देंगे 2012 में भी जो आप, मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को पब्लिक के बीच छोड़ देना चाहिए, उसको कूट कूट के मार देना चाहिए, तब जाकर के मतलब केस कम होगा। थोड़ा डर होगा। ठीक है, फांसी तो हर कोई देख नहीं पाता है ना कि कैसे उसको कितना तड़प रहा, क्या हो रहा है। लेकिन पब्लिक के बीच में जब उसको मार पड़ेगा, सब लोग देखेगा, तो दूसरे को तो डर तो कम से कम। टाइम भी ज्यादा लगता है कोर्ट कचहरी में, 10 साल 12 साल। सही बात। उसकी मानसिकता यदि सही नहीं होगी तो हर चीज को गलत ही तरीके से देखेगा। शॉर्ट ड्रेस पहनो या साड़ी पहन के जाओ, मगर यदि मेंटल ठीक है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो साड़ी में रहो चाहे शॉर्ट ड्रेस में रहो, वो ठीक ही देखेगा। इसलिए विकृत मानसिकता वाला को रोक नहीं सकते, उसको सीधे जेल भेजो या पागल खाना। अरे फैमिली वाला ही कर सकता है, क्योंकि हर आदमी को अपने बच्चे का मानसिकता पता होता है कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है। तो माँ बाप को ध्यान रखे, यदि गलत है तो तुरंत सुधारो, उसको जेल भेजो या फिर पागल खाना भेजो, मगर समाज में खुले नहीं छोड़ो। आज 15 अगस्त था, तो जैसे कि पूरे देश में 15 अगस्त का खुशी है, तो बहुत सारे महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे हम लोग भी बात करेंगे 15 अगस्त को लेकर के इन लोगों का क्या सोच है, कितने भारत में चेंजेस आया है, लोगों का कितना चेंजेस डेवलप। 15 अगस्त है तो मतलब कितना खुशी है इसको लेकर? बहुत खुशी है, हमारा देश आजाद हुआ, बहुत ज्यादा खुशी है हम लोगों को। और आज इसी खुशी में हम लोग सावन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और 15 अगस्त भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन पूछेंगे कि पहले की महिलाओं और अभी का महिलाओं में कितना दिक्कत, क्योंकि आप एक वर्किंग वूमेन है। दिक्कत तो पहले बहुत था, लेकिन अभी सब लोगों का यही सोच है कि नहीं, अभी उतना नहीं है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। एक और क्वेश्चंस, जो कोलकाता में चाहे बहुत सारे एरिया, हर इलाका स्टेट में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं? क्यों मतलब उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा? ना ये पुलिस, ना ही सीबीआई, कोई भी, अभी कानून भी चेंज हो गया लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। बहुत सारा, अभी 2012 में जो निर्भया केस हुआ था उसमें भी फांसी हुआ, लेकिन कोई चेंजेस नहीं उसके बाद देखा गया। इसके बारे में क्या बोले, मतलब क्या लगता है, क्या चेंजेस कर देने पर उस फील्ड में चेंजेस आएगा जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? महिला को बोल्ड होना चाहिए। उन लोग को खुद, आप जितना खुद बोल्ड होगी उतना मतलब जेंट्स को डर होगा। वो ऐसा, तो उसके लिए आपको क्या ऐसा एक चीज लगता है कि जो चेंज किया जाए सोसाइटी में, कि लोग चेंज होंगे, उस तरह का केसेस कम होगा? देखिए जेन्युइन क्वेश्चन, अभी आज तक वगैरह जितना भी न्यूज चैनल आप देख लीजिए, दिन भर यही चल रहा, तो ऐसा नहीं है। मैं अभी आने का पहले भी वो जो क्राइम रिपोर्टर आज तक के शमशाद खान का, उसका भी देख रहे थे कि 2012 में हुआ, उसके बाद भी और भी विजुअल रेप हुआ, लेकिन कहाँ कुछ भी तो नहीं हो रहा। सीबीआई कुछ भी तो नहीं हो, चेंजेस हो रहा है।
क्या ऐसा है आप महिला हैं, क्या आपको लगता होगा ना कि ये चीज चेंज करने पर ही इसमें बदलाव आएगा, इस तरह के केसेस कम होंगे? पता नहीं ऐसे क्या क्या चेंजेस समझ में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, दिमाग में अभी तो फिलहाल कुछ नहीं आ रहा। हम लोग मस्ती का मूड में थे तो अलग बोले। इस पर हर माँ को चाहिए कि अपने बेटे को बचपन से औरतों को इज्जत करना सिखाए। एकदम सही। और जो बच्चा थी औरतों को इज्जत करेगा, बहन समझेगा कि मेरी बहन है, माँ है, इसका इज्जत करना है, बाकी औरतों को भी हमको इज्जत करना है, तो ये क्राइम थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं खत्म नहीं होगा ये तो हम नहीं कह सकते, मगर कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। मैं आप जो बात बोले हैं उससे मतलब 100% एकदम सही आंसर, तभी जाकर के लोगों का सोच जो चेंज होगा और इस तरह का क्राइम में कमी आएगा। वुमेन है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है घर से, होता ना पहले नहीं निकलने दिया जाता है, तो अब कितना डिफिकल्ट होता है? डिफिकल्ट होता है शुरू में, अगर जिसके घर पाबंदी रहता है औरतों को बाहर निकलना, उसके घर में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब निकलना शुरू करती है तो धीरे धीरे मैनेज आदमी सब कर लेता है, और पहले और अभी में बहुत अंतर आ गया है। मेरा गुड नेम प्रतिमा कुमारी है। अच्छा, बोल रहे थे मैम, आजकल बहुत सारी औरतें जो है बिजनेस करना चाह रही है, अच्छा कार्य करना चाह रही है, लेकिन फिर भी नहीं करती है, डर, किसी ना किसी डर के कारण, तो उन औरतों को क्या बोलेंगे? एक्चुअली क्या होता है, किसी किसी पेरेंट्स में लोग लेडीजों पे दबाव बनाते हैं, उनको मतलब घर से निकलने भी नहीं दिया जाता है। जो पेरेंट्स फ्रैंक है वो तो ऑलरेडी शुरू से बचपन से अगर उसको छूट दिया जाता है तो फ्रैंक रहती है, और थोड़ा सा अगर पेरेंट्स में दबाव है चाहे किसी तरह का ये है तो उनको निकलने नहीं दिया जाता है। बहुत सारी औरतें हैं, जैसे आप लोग बिजनेस कर रही हैं, आप बिजनेस के फील्ड में हैं, आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारे औरतों को आप रोजगार भी दे रही हैं, आपके चलते बहुत सारे लोगों का घर भी चल रहा है, लेकिन बहुत सारी औरतें हैं जो करना तो चाहती है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है किसी ना किसी डर के कारण, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे कि जिनसे उनका डर हट जाए और आगे आए? जैसा कि आज के फील्ड में हम देख रहे हैं कि औरत भी आगे बढ़कर खुद में इंडिपेंडेंट हो रही है और आगे बढ़ के खुद अपने लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ रही है, और मैं सभी औरतों से यही कहना चाहूँगी, खुद इंडिपेंडेंट होइए और बोल्ड बनिए और आगे बढ़िए। बोल रहे थे दीदी, खा रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, टाइम का कमी के कारण डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोल रहे थे कि आप लोग का जो बिजनेस वुमेन का जो ग्रुप है, ज्यादातर देखा जाता है कि एक औरतें दूसरे औरतों को मतलब दूसरी औरत को नहीं देखना चाहती, लेकिन आप लोग का इतना अच्छा यूनिटी है, इसके पीछे क्या राज है? थोड़ा सा आगे। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि एकता में ही बल है, और हम लोग का इतना अच्छा एक यूनिटी और एकता है कि हम लोग सब एक दूसरे से मिल बांट के काम करते हैं। नहीं, लेकिन कहा जाता है कि एक औरत दूसरी औरत को नहीं मतलब नहीं, पर ऐसा नहीं है। ऐसे अपना अपना बिजनेस अपने अपने तरीके से सब करते हैं, और समय के अनुसार हम लोग एक साल में एक बार कम से कम कोशिश करते हैं कि सब एक दूसरे से गेट टुगेदर करते हैं। कितना अच्छा सोच है इन लोगों का। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अभी जो औरतों का हर जगह हर स्टेट में अभी देख रहे हैं, जैसे कि कोलकाता में भी जो केस हुआ, कितने बुरी तरह से जो वारदात हुई, तो मतलब इस तरह का केसेस रुक क्यों नहीं रही है? आप एक औरत हैं, इसको क्या ऐसा किया जाए चेंजेस की इस तरह केस में गिरावट आए? सबसे पहले हम तो यही बोलना चाहेंगे कि हर घर में हर माँ और बाप को, सबसे पापा को सबसे पहले यही अपने बच्चे को सही संस्कार देना जरूरी है, और यही बताना है कि मेरे घर में तुम भी एक लड़का भी है एक लड़की भी है, तो लड़की का कितना इज्जत करे, कैसे इज्जत करना है, बस वो चीज सबसे पहले समझाना जरूरी कि तुम्हारी बहन है, या दुनिया में जो भी हो एक अपना बहन के नजरिए से देखोगे तो कभी गलत नहीं हो। मतलब शुरुआत घर से करना होगा तभी जाकर। हाँ, शुरुआत हमेशा घर से ही होती है, तभी लोग आगे बढ़ते तो है हैं। पहला कि सभी औरतों को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक आदमी अकेले कमाते हैं और अगर हम लोग सारे पूरे फैमिली का लोग मिल के कमाएंगे तो हो सकता है मतलब एक आदमी के मतलब सर पे कम लोड रहेगा और बाकी सब लोग। और हमारे इंडिया में ही अभी ऐसा है, मतलब पहले से तो चेंज हो गया है सब कुछ, लेकिन और जगह अदर कंट्री में जाके देखिए तो सभी लोग कमाते हैं। लेकिन अभी भी ये चीज मानते हैं ना कि जब लड़कियां या औरतें घर से बाहर काम करने या बिजनेस करने के लिए जाती है तो समाज उसको एक अलग नजर से देखता है ना, एरिया। हाँ, खैर पहले तो बहुत ज्यादा था, अभी थोड़ा कम हुआ। हाँ, थोड़ा कम हो गया है पहले की अपेक्षा। तो वैसे लोगों को क्या बोलेंगे जो मतलब इसको बुरा मानते हैं कि लड़कियां घर से बाहर? यार ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लोगों का सोच तो पहले से बहुत बदल गया है। अब लोग सोचते हैं कि नहीं घर से बाहर औरतें भी जाएं कमाएं। कुछ लोग तो सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग टांग भी खींचते हैं ना कि लड़कियां औरतें
अब पुराना प्रथा का दुहाई दे करके। इग्नोर करना है, अच्छा, देख रहे हैं बड़ी दीदी भी है, ऐसे लोगों को इग्नोर कर दे। तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? उन लोगों को मैसेज देना कि उन लोग के माथे पे जब वो बोझ आएगा ना तो उसको खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, बोल रहे थे कि दीदी आप सीनियर भी हैं, मोस्ट सीनियर, और यहाँ के जो सारा ग्रुप आई थिंक लीडर भी है। बोल रहे थे कि जो कोलकाता में जो चाहे हर स्टेट में इस तरह का, हम लोग का जो जमशेदपुर में भी इस तरह का बहुत सारे केसेस हो रहा है, कैसे देखते हो उसको कि क्यों इस तरह का इतना भयानक रेप का वारदात? पता नहीं क्यों, क्या सोच है सब लोगों का, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन अब वही जैसे कि सुनीता बताई कि सब माँ बाप को आपके हिसाब, हाँ, आपके हिसाब से क्या ऐसा चेंजेस किया करना चाहिए? क्योंकि फांसी का सजा देंगे 2012 में भी जो आप, मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को पब्लिक के बीच छोड़ देना चाहिए, उसको कूट कूट के मार देना चाहिए, तब जाकर के मतलब केस कम होगा। थोड़ा डर होगा। ठीक है। फांसी तो हर कोई देख नहीं पाता है ना कि कैसे उसको कितना तड़प रहा, क्या हो रहा है, लेकिन पब्लिक के बीच में जब उसको मार पड़ेगा, सब लोग देखेगा, तो दूसरे को तो डर तो कम से कम। टाइम भी ज्यादा लगता है कोर्ट कचहरी में, 10 साल 12 साल। सही बात है। आप लोग का जो बिजनेस है ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियन का ना, ब्यूटिशियन का दूसरे बिजनेस से और आपके बिजनेस में क्या डिफरेंसेस है? ये बिजनेस और दूसरे बिजनेस ये डिफरेंस है कि हम लोग घर के साथ साथ इसको भी कर सकते हैं। जो लेडीज बाहर नहीं निकल, छोटे बच्चे बाहर नहीं निकल सकती है, वो घर में भी काम कर सकती है, सेल्फ डिपेंड बन सकती है, तो आराम से दोनों चीज मैनेज कर सकती है। लड़कियों को, औरतों को, मतलब ड्रेसेस को लेकर के होता ना, बहुत सारा लड़की अगर अच्छा डेकअप करके, सजावट करके अगर निकलती है तो अगल बगल के लोग कमेंट करते हैं, तो बोलते हैं ना कि अगर ज्यादा सज सवज के जा रही है ड्रेस के चलते, इस तरह का गलत काम होता है बाहर में। सही बात है? सही बात है, कमेंट होता है उस पे। तो क्या ये सही है? एकदम सही है, गलत है, कमेंट नहीं होना चाहिए, कमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों? उसकी मानसिकता यदि सही नहीं होगी तो वो हर चीज को गलत ही तरीके से देखेगा। शॉर्ट ड्रेस पहनो या साड़ी पहन के जाओ, मगर यदि मेंटल ठीक है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो साड़ी में रहो चाहे शॉर्ट ड्रेस में रहो, वो ठीक ही देखेगा। इसलिए विकृत मानसिकता वाला को रोक नहीं सकते, उसको सीधे जेल भेजो या पागल खाना। अरे फैमिली वाला ही कर सकता है, क्योंकि हर आदमी को अपने बच्चे का मानसिकता पता होता है कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है। तो माँ बाप को ये ध्यान रखे, यदि गलत है तो तुरंत सुधारो, उसको जेल भेजो या फिर पागल खाना भेजो, मगर समाज में खुले नहीं छोड़ो। कोलकाता में अभी जो नर्स के साथ डॉक्टर, जैसे कि आप भी जानते हैं, भगवान बोला जाता है, और डॉक्टर तो बाद में वो एक लड़की थी, किसी की वो बेटी थी, किसी की बहन थी, लेकिन इतना ब्रूटली उसके साथ वारदात को अंजाम दिया गया। तो उसके पीछे, मतलब उसको लेकर के क्या सोचते हैं? सोचना है कि इस न्यूज को मैंने भी मोबाइल पे देखा है, वहां पे बताया गया कि जिस बंदे ने ये काम किया है उसका पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत खराब था। उसके मतलब 4-5 शादियां हो चुकी थी, और उसकी जो लास्ट बीवी थी वो भी बहुत ही बुरी तरह से उसकी भी मृत्यु हुई थी। लेकिन समाज में गलती, सबसे बड़ा गलती है कि हमारे अगल बगल में अगर एक छोटा सा भी क्राइम होता है, हम लोग देखकर उसको इग्नोर करते हैं। जब तक हमारे साथ कुछ नहीं होता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। अगर उसी समय अगर कोई आवाज उठाता कि इंसान अपना बीवी को मार रहा, गलत कर, या उसके फैमिली वाले जो उसके ससुराल वाले थे वो आवाज उठाते, तो उसका इतना हिम्मत नहीं होता। उन लोग का सह बढ़ते जाता है, 1 के साथ किया, 2 के साथ किया, 3 के साथ किया, कुछ उसको हो ही नहीं रहा है। शुरुआत वहां से होता है जहां फर्स्ट केस वो अटेम्प्ट किया था, वहां से उसको एक्शन लेना चाहिए था, अगल बगल वाले देख करके। लेकिन आज समाज में कोई नहीं बोलता। आप मेरे से पूछ रहे हैं, हम इतना बोल रहे हैं, लेकिन बैक साइड में हम भी नहीं बोल पाएंगे, हम जान रहे कि वो इंसान गलत है, क्योंकि सबको मतलब इस तरह का जो पहला वारदात जो करता, उसी से उस पर एक्शन लेना चाहिए था। सरकार को एक ऐसा एक स्ट्रॉन्ग रूल बनाए कि लेडीज लोग अगर थाना में कंप्लेन भी करे तो रूल तो बहुत सारा बना हुआ है, फांसी भी हो रहा है, उससे बड़ा तो सीक्रेट उसको रखा जाए कि कौन कंप्लेन किया, सीधे उस पे एक्शन। लेकिन यहाँ सब पैसे के आगे बिके हुए हैं, कुछ नहीं हो पाता है। अगर कोई लड़की या औरत कंप्लेन भी करती है तो बंदा इतना स्ट्रांग होता है कि पुलिस वाला को खरीद लेता है, पुलिस वाला बिक भी जाते हैं। महिला थाना में भी जाइए तो वो महिला थाना भी लेडीज को ही प्रेस करती है कि आप अपना केस वापस ले लीजिए, आपका बदनामी वो वही डराती है, जबकि उनको मतलब उत्साहित करना कि आप बहुत अच्छा काम किया, आपको सीक्रेट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उन लोग भी मजा लेती है और वो लड़की को ही दोषी। तो ठीक है, बात वहीं से खत्म, जहां से वो शुरू किया था वहीं पे उसको खत्म करना चाहिए। वही क्वेश्चंस ड्रेसेस वगैरह को लेकर के होता ना कि अगर कोई लड़की की शॉर्ट्स पहन रही है तो समाज उसको एक अलग नजर से देखता है, क्यों ऐसा? कभी आंसर आप एक लड़की हैं, आप समझ सके क्या इसका मतलब, इसके पीछे रीजन क्या है? आदमी पहनता है तो
वो तो उसका मानसिकता है कि वो उस नजर से देख रहा है। पहन उसमें कोई बुराई नहीं है, शॉर्ट पहने लॉन्ग पहने, जिसको जैसा पहनना वो स्वतंत्रता है। हम स्वतंत्र, सुप्रीम कोर्ट भी देता है। स्वतंत्र देश के नागरिक है तो स्वतंत्र सारा कुछ पहनने का है। तो वो तो उसके घर में कैसा बोला जा रहा है लड़का लोग को कि मतलब कमेंट करने का एक ठो बहाना हो जाता है कि लड़की लोग को कुछ छेड़े, बस उसका मानसिकता यही रहता है कि छेड़ने का ही है। जब बिजनेस करते हैं, कभी कहीं जाते हैं तो डर नहीं लगता है कि यार मतलब कहीं बिजनेस के लिए कहीं दूर जा रहे हैं अपने घर से? होता ना, कभी कभी जाना पड़ता होगा कहीं क्लाइंट के पास। डर लगता है, ऐसा नहीं, डर लगता है, लेकिन वो ऐसा क्लाइंट कभी कभी होता हो ना, क्लाइंट का ऑर्डर है, जाना पड़ता होगा, रात में आप लोग शादी वगैरह में भी जाते होंगे तो डर? हाँ डर लगता है, ऐसा नहीं, हम लोग भी इतने बोल्ड नहीं है, लेकिन डर लगता है। लेकिन फिर भी अकेले में कभी नहीं। हाँ, ऐसा है कि अकेले नहीं जाते हैं, साथ में किसी न किसी को लेके ही जाते हैं। कोई भी घर से पेरेंट्स हुआ, कोई भी भाई है, हस्बैंड। डर अभी भी 2024 में भी लगता है, भले हम लोग 2024। और डर लगा, ज्यादा थोड़ा लेट नाइट हो जाता है 10 बजे के बाद तो डर तो लगता है। ऐसा नहीं, इतना सारा काम है। देख रहे थे कि अभी जमशेदपुर का सेंस ब्यूटी पार्लर में थे और यहाँ पर गोविंदपुर एक बोल करके एरिया है, गोविंदपुर थाना लगता है और यह क्षेत्र जो है उसी गोविंदपुर थाना क्षेत्र में आता है। तो उसी पार्लर में थे और इस क्षेत्र में जितने भी पार्लर्स हैं वहाँ की सारे जो महिला उद्यमियाँ हैं वो अपना गेट टुगेदर कर रही थी और मेरे को यहाँ पर आने का मौका मिला। खुद मैडम से जो लीडर है, सुनिए क्या मैम नाम का, आरती दीदी को मैंने रिक्वेस्ट किया तो यहाँ पर आने के मौका दी ताकि जो औरतों को लेकर के क्या क्या विचार है, इन लोगों का क्या क्या सोच है उसका पता चल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और मेरे तरफ से आप सभी को थैंक्स दीदी। थैंक यू सो मच। सर आइए। बातें हैं, कुछ भी आती है, तो मुझे जा